प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे। साइंस की वर्कशीट नंबर 2 है बच्चों। देखिए, रासायनिक यौगिकों के सूत्र, कुछ रासायनिक यौगिकों के सूत्र आज हम इसमें बनाएंगे। यहाँ हम आपको एक ग्रिड में धनायन और ऋणायन दे रहे हैं, जैसा कि आपने अपनी वर्कशीट 1 में किया है। उस वर्कशीट की सहायता से निम्नलिखित ग्रिड पूरा कीजिए और रसायनों के नाम भी लिखिए। तो बच्चों, हमने वर्कशीट 1 करी थी, उसकी सहायता से हम सूत्र बनाएंगे। तो देखिए कैसे सूत्र हम बनाते हैं। जैसे ये तो दिए हुए नीचे धनायन और ये ऋणायन दिए गए हैं। धनायन और ऋणायनों की सहायता से कुछ फॉर्मूले इन्होंने बना करके दिखाए हैं। आप भी कुछ फॉर्मूले बनाइए। हम इसकी सहायता से और इसकी सहायता से, दोनों की सहायता से फॉर्मूला बनाएंगे NaCl। तो NaCl सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों, इस तरह से फॉर्मूले बना सकते हैं जिनकी, देखिए, जिनके ऊपर माइनस 1 माइनस है तो उनके साथ ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा सोडियम। जैसे NaCl हो गया, डायरेक्ट जुड़ गया। जैसे NaOH हो गया, ये भी डायरेक्ट जुड़ गया। NaH, ये भी डायरेक्ट जुड़ गया NaH। फिर जो बन जाएगा NaHCO3, इससे जुड़कर बन गया ये। तो बच्चों, इस तरह से आप जोड़ करके बना सकते हैं। तो अगला फॉर्मूला जो आएगा NaNO3 आएगा, इससे बन गया। फिर इससे क्या बनेगा, Na2SO4। अब देखिए, SO4 के ऊपर 2 माइनस हैं, तो लेकिन Na के ऊपर केवल 1 माइनस है, केवल 1 प्लस है Na के ऊपर, जबकि इसके ऊपर 2 माइनस है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको Na2 यानी 2 सोडियम इसके साथ जोड़ देंगे, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला CO3 का बनेगा Na2CO3, ये भी कॉम्बिनेशन करेगा 2 के साथ। और इसी तरह से जो तीसरा फॉर्मूला बनेगा PO4 के साथ, इसमें 3 माइनस है तो 3 सोडियम हम जोड़ देंगे। Na2PO4, Na3PO4, Na3PO4 यानी 3 सोडियम इसमें जुड़ जाएंगी ऊपर वालों के साथ, जो 2 जुड़ गई क्योंकि 2 माइनस थी। इसी तरह से हम नेक्स्ट फॉर्मूले बना लेंगे, यानी प्लस, जिनके ऊपर 1 प्लस है, 1 प्लस का चिन्ह है, तो उनके साथ सेम फॉर्मूले बनेंगे। जैसे सोडियम के फॉर्मूले बने हैं इनके साथ, वैसे ही सबके साथ फॉर्मूले बनेंगे। जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम के साथ बिल्कुल सेम फॉर्मूला आएगा KCl, पहला फॉर्मूला। दूसरा बनेगा KOH, तीसरा फॉर्मूला KH। नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा KHCO3, इसके साथ HCO3 के साथ इस तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं आप। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले बना सकते हैं आप। KNO3 ये इसके साथ जुड़ने पर बनेगा, और SO4 के साथ जुड़ने पर बनेगा KSO4, K2SO4। 2 माइनस हैं इसके ऊपर, इसलिए 2 सोडियम इसके साथ जुड़ जाएंगी, तो K2CO3 नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा। और PO4 के साथ उसी तरह से 3 पोटेशियम जुड़ जाएंगी, जैसे हमने 3 सोडियम इसके साथ जोड़े थे, K3PO4। तो इस तरह से, जिस तरह से फॉर्मूले हमने सोडियम और पोटेशियम के साथ बनाए हैं, उसी तरह से फॉर्मूले कॉपर, मरकरी और हाइड्रोजन के साथ बनेंगे। बिल्कुल सेम फॉर्मूले बनेंगे। आगे है फिर कॉपर और मरकरी के साथ, कॉपर, मरकरी और मैग्नीशियम, बिल्कुल सेम फॉर्मूले बनेंगे इन तीनों के साथ। कॉपर, मरकरी, मैग्नीशियम, जिंक
और कैल्शियम और फेरस, इन सब के फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहेंगे। इनमें से एक हम कर लेते हैं, बाकी के सेम फॉर्मूले बनेंगे। कॉपर के साथ हम फॉर्मूले ले लेते हैं। कॉपर के साथ देखिए 2 प्लस है, जबकि यहाँ इन के साथ 1 माइनस है ऊपर, तो हमें CuCl2 यानी 2 क्लोरीन हमने जोड़ दी है। जैसे 2 क्लोरीन जोड़ी हैं, वैसे ही 2 हाइड्रोजन, 2 OH हाइड्रोक्सिल आयन और 2 हाइड्रोजन इस तरह से जोड़ करके हम नेक्स्ट फार्मूला बनाएंगे CuOH ट्वाइस CuH2। इनको 2-2 की अवस्था में हमने जोड़ दिया है। इसी तरह से हम जोड़ेंगे CuHCO3, इसको भी 2 के रूप में हमने जोड़ दिया है। CuNO3 ट्वाइस, ये भी 2 के रूप में जुड़ गया है। इसी तरह से CuSO4। अब देखिए यहाँ इसके साथ 2 नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे ही जुड़ जाएगा। CuSO फॉर्मूला बन जाएगा CuSO4 बन जाएगा। अब देखिए इसके साथ 2 प्लस हैं, इसके साथ भी 2 माइनस हैं, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला बन जाएगा CuSO4। आगे देखिए CuSO4 फार्मूला बनाने पर इसी तरह से हम फार्मूला बनाएंगे CuCO3, इसके साथ ही फार्मूला बन जाएगा कॉपर का। और अब देखिए कॉपर का फार्मूला PO4 के साथ Cu, अब यहाँ पर 2 हैं, जबकि ऊपर इसके साथ 3 हैं। हमें कॉम्बिनेशन बनाना है इसके साथ, और कॉम्बिनेशन बना करके हम फार्मूला बनाएंगे इसके साथ हम जिस तरह से हम इसके साथ जोड़ेंगे Cu3, हमें इसको सेटिस्फाई करना है, इनकी वैलेंसी को PO4 2। अब देखिए कॉपर हमने यहाँ पर जोड़ी 3। अब चूँकि कॉपर के ऊपर 2 प्लस है, तो 2 गुणा 3 टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से PO4 के ऊपर, PO4 के साथ हमने देखिए ऊपर 3 माइनस थी इसके साथ, और 2 की अवस्था में 2 मूलक हमने इसके जोड़े हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 6। तो ये सेटिस्फाई हो गया, 6 प्लस के हो गए, 6 माइनस के हो गए। इस तरह से हम ये जोड़ करके फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हमने कॉपर के फार्मूले बनाए हैं, बिल्कुल सेम फार्मूले बनेंगे मरकरी, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, फेरस, इनके साथ। देखिए ये फार्मूला बनाया गया है एक। कैल्शियम के फार्मूले आप बना सकते हैं, जैसे क्लोरीन के साथ बनाएंगे CaCl2 फार्मूला बनेगा, CaH2 फार्मूला बनेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ CaOH ट्वाइस फार्मूला बनेगा। बिल्कुल सेम फार्मूले इसके साथ रहने वाले हैं बच्चों। जैसे कॉपर के फार्मूले हमने बनाए थे, बिल्कुल सेम उसी अवस्था में इनको जोड़ करके आप बना सकते हैं। जैसे हम मरकरी के साथ बनाते हैं HgCl2 फार्मूला बनेगा पहला। दूसरा फार्मूला बनेगा हाइड्रोक्सिल आयन के साथ HgOH ट्वाइस। देखिए इसके साथ 2 जोड़ दिए हैं, इनको 2-2 करके जोड़ दीजिए सबको। इसी तरह से CHgH2 ऐसे बन जाएगा। फिर ये इसके साथ नेक्स्ट फार्मूला बनेगा HgHCO3 ट्वाइस हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला हम बना सकते हैं NaO3 के साथ HgNO3 ट्वाइस हो गया। और इसी तरह से SO4 के साथ हम बना सकते हैं Hg। देखिए SO4 के साथ 2 माइनस हैं, इसको डायरेक्ट जोड़ दीजिए, HgSO4 हो जाएगा। HgCO3 डायरेक्ट जुड़ गए, ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर 2 माइनस हैं। और इस तरह से एक और फार्मूला बनेगा ये Hg के साथ PO4 का
Hg। अब देखिए इसके साथ ये जुड़ जाएंगे 3 और PO4 जुड़ जाएंगे 2। जैसे हमने कॉपर के साथ जोड़ करके बनाए थे वैसे ही इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूले आप बना सकते हैं। अब बनाते हैं हम फॉर्मूले Fe प्लस प्लस, 3 बार प्लस प्लस दिया गया है और इसी तरह एल्यूमिनियम के साथ दिया गया है। तो इसके इन दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहेंगे। हम फॉर्मूला बनाते हैं Fe के साथ। पहले क्लोरीन के साथ बनाते हैं FeCl3 फॉर्मूला बनेगा, यानी ये 3 जुड़ जाएंगे, ये सारे के सारे 3 की अवस्था में जुड़ेंगे। FeOH थ्राइस, FeH3, FeHCO3, ये भी 3 हो जाएगा। FeNO3, ये भी 3 हो जाएंगे। तो इन पांचों के साथ हम Fe को जोड़ देंगे और ये पांचों 3 की अवस्था में इसके साथ जुड़ेंगे। अब SO4 और CO3 के साथ Fe को जोड़ेंगे, तो FeSO4 के साथ जोड़ेंगे। अब देखिए Fe के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, Fe के पास 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि SO4 के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम Fe के ले लेते 2 इलेक्ट्रॉन, Fe के दो एटम ले लेते हैं, तो ये टोटल 6 हो जाएगा। और SO4 के पास 2 हैं, तो इसके ले लेते हैं हम 3 एटम ले लेते, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो Fe2SO4 थ्राइस। और सेम फार्मूला CO3 के साथ रहने वाला है, Fe2CO3 थ्राइस। तो ये भी टोटल 6 की संख्या में हो जाएंगे और बराबर हो जाएंगे। अब फॉर्मूला बनाएंगे हम PO4 के साथ, तो FePO4 बिल्कुल डायरेक्ट इसको साथ जोड़ देंगे, क्योंकि Fe के पास देखिए 3 ऋणात्मक आयन है, धनात्मक आयन है, और PO4 के पास भी 3 ऋणात्मक आयन है, जो कि बराबर की संख्या में है और इसके साथ जुड़ सकते हैं। यानी Fe 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और PO4 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बच्चों, धनायन और ऋणायन का मतलब है धनायन इलेक्ट्रॉन देगा और ऋणायन इलेक्ट्रॉन लेगा। अब एक धनायन है जिसके पास और एक ऋणायन है, तो वो बड़ी आसानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक जिसके पास धनायन है वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक ऋणायन जिसके पास है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे Na और Cl था, तो NaCl 1 की संख्या में ये इसको दे देगा और ये इसे ले लेगा। इस तरह से ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, यानी कक्ष पूर्ण रूप से भर जाएगा और आसानी से फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं बच्चों। ये थी आपकी वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।